ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय। विभिन्न कल्पों में त्रिदेवों का परस्पर प्रकट तथा ब्रह्मा द्वारा महेश्वर की नामाष्टक स्तुति का वर्णन। इंद्र बोले, तत्पश्चात 1000 चतुर्युगी व्यतीत हो जाने पर प्रभात बेला में भगवान ब्रह्मा ने नष्ट हुई प्रजाओं को पुनः पूर्ववत सृजन किया। हे विपेंद्र, इस प्रकार ब्रह्मा के प्रार्थ का दूना समय बीत जाने पर पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में अपनी अपनी तन्मात्रा सहित व्याप्त हो गए। हे द्विजश्रेष्ठ, 10 इंद्रियों, मन तथा तन्मात्राएं अहंकार को प्राप्त कर तत्क्षण उसी में विलीन हो गई। अहंकार उस महत्व को व्याप्त करके एवं महत्वी अव्यक्त को व्याप्त करके उसी क्षण में उन्हें विलीन हो गया। हे द्विज, अव्यक्त भी अपनी गुणों के साथ महेश्वर में समाहित हो गया। इसके अंतर उन्हीं परम पुरुष शिव से पूर्व की भांति सृष्टि होने लगी। तदंतर पद्म जोनि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्रों का सृजन किया। इस लोक में जब प्रजाओं की वृद्धि ना हो सकी तब प्रजा वृद्धि के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ महेश्वर के निमित्त कठोर तप करने लगे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे महेश्वर शिव उनकी कामना समझकर उन पुरुष रूप ब्रह्मा के ललाट के मध्य भाग का वेदन करके मैं आपका पुत्र हूँ ऐसा कहकर स्त्री पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उनके पुत्र वे महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तब उन्होंने जगत गुरु ब्रह्मा सहित सब कुछ दग्ध कर दिया। इसके बाद शिव जी ने समग्र जगत की वृद्धि के लिए जोग मार्ग के लिए कल्याणमयी अर्धमात्रा स्वरूपनी अपनी अर्धांगिनी परमेश्वरी के साथ संसर्ग किया। विश्वेश्वर विश्वात्मा परमेश्वर शिव ने उन परमेश्वरी से विष्णु, ब्रह्मा और पाशुपत अस्त्र का सृजन किया। इसलिए ब्रह्मा तथा विष्णु को महादेव के अंश में उत्पन्न कहा गया है और उन ब्रह्मा को अंडज, पद्मज और भावांग भव भी कहा जाता है। मैंने आपसे ये संपूर्ण पुरातन इतिहास कह दिया। जब तक ब्रह्मा का प्रार्थ रहता है तब तक के उनके ऐश्वर्य तथा तमोगुण से पारदुवृत उनके वैराग्य के विषय में संक्षेप में कहूँगा। भगवान नारायण ने अपने शरीर 2 भागों में विभक्त करके उसी अंग से संपूर्ण चराचर की सृष्टि की। तब उन्होंने ब्रह्मा का सृजन किया और पितामह ब्रह्मा ने रुद्र का सृजन किया। हे मुने, दूसरे कल्प में रुद्र ने विष्णु ब्रह्मा ईश्वर का उत्पन्न किया। हे मुने, तदंतर दूसरे कल्प में हरि विष्णु ने ब्रह्मा का सृजन किया। पुनः दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने नारायण का और फिर भव रुद्र ने ब्रह्मा की सृष्टि की। तत्पश्चात अजन्मा भगवान ब्रह्मा जी संसार दुख रूप है ऐसा सोचकर सृष्टि कार्य छोड़कर अपने को आत्मत तत्व में अवस्थित कर प्राण संचार की निरुद्ध करके पाषाण की भांति अचल होकर 10,000 वर्षों तक समाधि में स्थित रहे। तब उनके हृदय में जो नीचे की और मुख वाला सुंदर कमल विराजमान था वे पूरक प्राणायाम द्वारा वायु पूरित होकर विकसित हो उठा और पुनः कुंभक प्राणायाम द्वारा वायु निरुद्ध होकर उदरमुख वाला हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर को उसी कमल की कर्णिका के मध्य में स्थापित कर दिया। तदंतर आत्म नियंत्रण करने वाले स्वयं के द्वारा विशुद्ध आत्मा वाले तथा पूजन के योग्य ब्रह्मा ने ओंकार शब्द से संबंध रखने वाले अर्धमात्रा से परे जो नाद है उससे भी परम संगक नाद स्वरूप मृणालक शतभाग के एक भाग में अवस्थित परम सूक्ष्म पीतवर्ण अग्निशिखा सदृश जम नियम आदि संयोगायोग पुष्पों के द्वारा पूजने तथा अविनाशी ईश्वर को अपने हृदय में ध्यान वस्थित करके उनकी पूजा की। तब हृदय कमल में विराजमान रहने वाले उन ब्रह्मा के अंश से जायमान सर्वव्यापी रुद्र उनके ललाट का वेदन करके पितामह से उत्पन्न हुए। शिव के हृदय से बुरुत पुरुष रुद्र संभावत स्वयं नील होते हुए भी अग्नि के संयोग के कारण लोहित वर्णक हो गए। चूंकि वे कलाकृति पुरुष रुद्र नील और लोहित वर्ण के हुए अतः वे ब्रह्मदेव प्रभु रुद्र को नील लोहित ऐसा कहने लगे। काल रूप भगवान रुद्र ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रसन्न हुए। हे महामुने, तदंतर विश्वात्मा पितामह ब्रह्मा नमाष्टक स्तोत्र से प्रसन्नचित विश्वात्मा भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे।